मायके से ससुराल तक का सफर, एक लड़की की सच्ची कहानी। मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरा नाम रोशनी है। मैं पढ़ाई में बहुत ही तेज थी, इसलिए पापा ने मेरी पढ़ाई पूरी करने की इजाज़त दे दी। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा, दादा दादी और मेरा एक भाई है। मेरा परिवार एक कुशल परिवार है, हमें किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके डॉक्टर बनकर शहर की अस्पताल में जॉब करने लगी। हमारे हॉस्पिटल में एक लड़का था, वह भी एक डॉक्टर था। उसे मैं बहुत पसंद करती थी, उसका नाम रोहन था। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। ये बात हमारे मम्मी पापा और हमारे परिवार में सबको पता थी। रोहन मेरे फैमिली को भी बहुत पसंद था। उसके पापा एक अमीर व्यक्ति थे, उसका स्टेटस काफ़ी बड़ा था। इसी के कारण उसके पापा ने बचपन में ही उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था। जब वह बोर्डिंग स्कूल में था तभी उसकी मॉम का देहांत हो गया और वह अकेला पड़ गया। वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आकर यहाँ पर जॉब करने लगा। पहले अपने घर में ही रहता था। हमने सबकी इजाज़त से शादी की, लेकिन शादी में उसके पापा नहीं थे। उन्हें किसी काम से सिंगापुर जाना पड़ा, लेकिन वह 20 दिन बाद वापस आ गए। हम लोग खुशी खुशी उनसे मिलने उनके घर गए, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सुनकर तो हमारे होश उड़ गए। उन्होंने कहा, तुम लोग मेरे घर से चले जाओ, वरना मुझे कानून का सहारा भी लेना पड़ा तो मैं लूँगा। यह सुनकर तो हम दोनों दंग रह गए और उसके बाद उनका घर हम दोनों ने छोड़ दिया। रोहन बता रहा था कि उसके पापा का किसी और औरत के साथ संबंध था। इसी के कारण बचपन में ही मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया था पापा ने। मेरी मॉम इन सब के सख्त खिलाफ थी, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। यह सदमा मेरी माँ ज़्यादा दिन तक नहीं सह पाई और उनका देहांत हो गया। इसलिए मैं अपने पापा को पसंद नहीं करता। उसके बाद मेरे पापा उस औरत के साथ अपने घर में चैन और सुकून से रहने लगे। हम लोग शहर में एक बूढ़े दंपत्ति के घर जाकर किराए के लिए मकान ले लिए। वह दोनों दंपत्ति बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने हमें मकान दे दिया। हम सब खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन लोग पूछते हैं, तुम्हारा घर होते हुए भी तुम किराए के मकान में क्यों रहते हो? हम किस किस को जवाब देते? किसी को कुछ नहीं कहते। रोहन के पापा के पास बहुत सारा पैसा था, वह एक सरकारी कर्मचारी थे। इससे उन्होंने बहुत पैसे कमाए थे, घूस भी लिए थे। खैर, उन्होंने तो अब हमें अपने घर से निकाल दिया, तो हमारा उनसे क्या लेना देना। एक दिन हमारे दरवाजे की कुंडी बजी और मैंने दरवाजा खोला। वही वृद्ध महिला ट्रे में चाय लिए खड़ी थी। मैंने कहा, आंटी आप क्यों परेशान हो रही हो? आंटी बोली, हम कहाँ परेशान हो रहे हैं, परेशान तो तुम लोग होंगे परेशान, क्योंकि तुम डॉक्टर हो और हम एक वृद्ध। यह कहकर मुस्कुराने लगी। हम भी हंसने लगे। आंटी ने कहा, चलो हम खाना बना रहे हैं, चाय पीकर खाना खा लेना। हम दोनों आंटी के पीछे पीछे उनके घर में चले गए और वह हमें बहुत मानती थी। अपने बच्चों की तरह हम भी उनका आदर करते थे। मदर्स डे पर रोहन ने उनके लिए चॉकलेट केक और एक साड़ी, एक कुर्ता लाया। यह सब देखकर आंटी कहने लगी, बेटा यह सब तुम क्यों लेकर आए? और यह कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने अपने बारे में उनको बताया और कहा कि आप हमें इतना प्यार देती हैं तो हम आपके लिए आपके साथ मदर्स डे तो मना ही सकते हैं। जैसे ही रोहन ने इतना कहा, आके रोने लगी, मानो जैसे अपने अंदर कितने गम छुपा कर बैठे हैं। हमने आंटी को चुप कराया। आंटी रोती रोती बोली, भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। उसने हमारे साथ धोखे पे धोखा किया। हमने उसे पढ़ाया लिखाया, उसके बाद उसने फौरन जाने के लिए कहा। हमने वहाँ भी उसे भेज दिया। वहीं पर उसने एक कंपनी में एक मालकिन के साथ शादी कर वहीं बस गए। एक बार उसने हमें वहाँ पर बुलाया, तब उसकी बीवी माँ बनने वाली थी। उसने कहा था कि हमें फौरन घुमाएगा। उसी टाइम उसके पापा की भी तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने कहा, बेटे बहू बुला रहे हैं तो जाओ, उनके साथ कुछ दिन रहकर चली आना।
मैं वहाँ चली गई, लेकिन बाद में पता चला उसने माँ को नहीं नौकरानी को बुलाया है। तो मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मेरा मन नहीं लग रहा है। उन्होंने टिकट कराकर मुझे बुला लिया। हम लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। गांव में भी घर था और शहर में भी ज़मीन खरीदकर घर बनाया। पेंशन भी आती थी और लोगों के किसी फंक्शन पर बुलाने पर भी जाते थे तो वहाँ भी इनको इज्जत और सम्मान मिलता था। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। तभी छुट्टियों में फिर बेटे बहू और पोते घर आए और छुट्टियां मनाई। विक्रम कह रहा था कि माँ पापा आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाया। इसलिए मैंने सोचा है कि आप मेरे घर मेरे साथ चलो। लेकिन हमें क्या पता था कि वह हमारे साथ फिर से धोखा करने की सोच रहा था। जमीन की बात पहले ही तय कर रखी थी, बाकी तो सिग्नेचर थे वह भी उसने करवा लिए थे। और छुट्टी खत्म होने के बाद वह सब फिर चले गए और हम दोनों अकेले रह गए। जब वह अपने काम को पूरा करने के बाद आया तो हमें अपने साथ एयरपोर्ट ले गया और वहाँ पर बैठा कर चला गया। काफ़ी देर बैठने के बाद हमने वहाँ एक ऑफिसर से पूछा। उसने बताया फ्लाइट तो कब की जा चुकी है। यह सुनकर हम दोनों दंग रह गए, मगर किसी भी तरीके से घर आए। कुछ दिन तक तो हम ऐसे ही अंदर ही रहे, क्योंकि बाहर वालों को पता था कि हम अमेरिका गए हुए हैं। वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। हमारे जाने की पहले विदाई समारोह भी करी थी, इसलिए कुछ दिन तक तो हम घर से बाहर ही नहीं निकले। इसलिए जब मन उदास होता तो बाथरूम का नल खोलकर रो लेती हूँ। जब अपनी औलाद हमें खुद धोखा देती है, उस बात को एक इंसान कभी नहीं भूलता है, हमेशा दर्द में ही जीता रहता है। यह कहते कहते आंटी बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन फिर रोहन ने कहा, आंटी आप रोया मत करो, आप मुझे अपना बेटा कह सकती हैं। और दोनों एक दूसरे के गले लग गए और रोने लगे। यह सब देख मेरे मन में यह ख्याल चल रहा था कि चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, लेकिन वह सुख की तेज रोशनी के आगे फीका पड़ जाता है। और दुख कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन वह एक दिन दूर हो ही जाता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।